Now, classification of element is metal and non-metals. metals और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया गया। सो देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। जैसे कि मेटल्स का लिखा हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर कौन है? नॉन मेटल्स है। तो अब कंडक्टर मींस जो चीज़ अपने अंदर से अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होना। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है, इसका मतलब है उनके एलिमेंट के अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फिर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, तो इट्स मीन करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट पास होती है। सो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, और नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सो देन मेटल्स और शाइनी इन अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वो मेटल की एग्जांपल है, वो कितना शाइनी है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो यूजुअली डल कलर में होती हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। मेटल स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर एलिमेंट्स एटम्स के दरमियान एलिमेंट के अंदर एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उनके मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो होते हैं उनके अंदर एटम्स, वो जो हैं स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर ज़ाहिर है वो उनकी अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे सॉलिड के अंदर हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए होते हैं, इसी तरह मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। और इसी तरह वीक और सॉफ्ट जो हैं नॉन मेटल्स, वो वीक बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। फिर मेटल्स मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल जैसे शीट्स बनती हैं मेटल्स की, तो वो उसकी मेलेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी शेप को दूसरी शेप में। डक्टाइल जैसे कि वायर्स बनती हैं आयरन की, कॉपर की। और नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं, जैसे कि उसको एग्जांपल दी है ब्रिटल, इट्स का मतलब है हार्ड होती हैं बट इजीली कैन बी ब्रोकन, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। सोनोरस एंड नॉन सोनोरस मींस मेटल्स जो हैं वो, उनको अगर कोई उसकी साउंड प्रोड्यूस हो तो वो रिंगिंग साउंड होती है। मींस अगर आप किसी स्टील को टच करते हैं किसी चीज़ के साथ तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि रिंगिंग साउंड होती है, उसको सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। और नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। फिर अब आप देखें जिस तरह नॉन मेटल्स के अंदर फास्फोरस है, इसकी एग्जांपल सल्फ़र है, कार्बन है। अब आप कंपेयर करें कि मेटल्स में फर्स्ट में जिस तरह शाइनी अपीयरेंस है तो गोल्ड है, मैग्नीशियम है, मरकरी प्रेजेंट होता है थर्मोमीटर के अंदर, तो वो भी कितना शाइनी कलर में होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। गोल्ड कितना हार्ड होता है, मेलेबल होता है कि हम उस डक्टाइल होता है क्योंकि हम उसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। और सोनोरस भी होता है कि हम लोग उसको क्लिक करें तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और नॉन मेटल्स में एग्जांपल अगर आप कार्बन की ले लें तो वो क्या है, डल कलर होता है उसका, सॉफ्ट भी होता तो सॉलिड है, लेकिन क्या इजीली ब्रोकन होता है, ब्रिटल मीन इजीली, और उसकी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम वही दोबारा एक बार हैं कि शाइनी अपीयरेंस, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो है एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है कि जो पहले हमने नहीं देखा कि मेटल का हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एटम्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, क्लोज होते हैं, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो ज़ाहिर है उसको ब्रेक करने के लिए टाइम ज़रूरत होता है, तो इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और नॉन मेटल्स का हमने कहा था वीक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी का हमने देख लिया कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड जो है वो मेटल्स हैं बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल पुअर है बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम जिन कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मेटल और नॉन मेटल्स बोथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल के मोस्टली मिड में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटलाइट्स कहते हैं। ये होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करते हैं कि क्लासिफाई ईच ऑफ दीज एलिमेंट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। अब इसमें आप खुद देख लें, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, आयोडीन, लेड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आप देखें और मुझे पीरियोडिक टेबल से देख के बताएं कि इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ये आप अपने पास राइट करें और फिर मुझे बताएं इसमें, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको मेटल्स कहा जाता है। सिर्फ एक जो है हाइड्रोजन नहीं होता उसमें, गैसेस में, और जो राइट साइड पे होती हैं उनकी नॉन मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। और मेटालिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि आप थर्मामीटर में देख सकते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए अब आप इसको पीरियोडिक टेबल के थ्रू मुझे क्लासीफाई करके बताएं इन एग्जांपल्स को।